चाहिए। तालीम यकीनन बहुत बड़ी दौलत है। हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उनको बचा नहीं सके। पैसे काम नहीं आते। कोविड में मेरी मालिया का इंतकाल हुआ। उनका कभी भी कहना था कि तालीम इंसान को तरक्की की तरफ लेके जाएगा। डॉक्टर सैयद मुहीत अल्ताफ के ये आंसू कौम व मिल्लत का दर्द, मिल्लत की फिक्र, मिल्लत की तड़प बनकर हालात को बदलने का मुसम्मम व मजबूत इरादा रखते हैं। जेडीएस लीडर डॉक्टर सैयद मुहीत अल्ताफ ने बेंगलोर के हेब्बाल असम्बली हलके में तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए मुहिम शुरू की है। तालीम से तामीर, तरक्की व ताकत, इस पैगाम को आम करते हुए डॉक्टर सैयद मुहीत अल्ताफ ने हेब्बाल में तालीमी बेदारी कारवां का आगाज किया है। 11 सितंबर 2022 बरोज इतवार भूपसंद्रा के हजरत मानिक मस्तान शाह ईदगाह में अजीमुशान जलसे आम मुनक़द हुआ। बेंगलुरु सिटी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने तालीमी बेदारी कारवां 2022 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद मुहीत अल्ताफ ने भूपसंद्रा इलाके के गरीब और ज़रूरतमंद तलबा व तालिबात की मदद के लिए 10 लाख रुपये स्कॉलरशिप की चेक रिलीज की। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब को अल्लाह पाक ये जज़ाए खैर अता फरमाए। टोटल 10 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए का चेक और सिर्फ इल्म के ऊपर खर्च किया है डॉक्टर साहब ने। इनसे कोई इनका रिश्ता नहीं है कि उन रिश्तेदारों को दे रहे हैं, बल्कि इनका मकसद है तालीम को फरोग दिया जाए, तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल की जाए। आप भी अपने बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें और उनका मुस्तकबिल सुनहरा और कामयाब हो सके। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। कोई सियासत या सियासत के लिए डॉक्टर मुहीत अल्ताफ ने अपनी वालिदा नसीमुन्निसा की याद में कायम ट्रस्ट के जरिए 10 लाख रुपये की तालीमी इमदाद तकरीबन 200 तलबा में तकसीम करने का ऐलान किया। तकरीब में मौजूद उलमाए कराम, अमाइदीन शहर, दानिश्वरों और समाजी कारकुनों ने डॉक्टर सैयद मुहीत अल्ताफ की इस खिदमत को वक्त की ज़रूरत करार दिया। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से पैदा हुए हालात के बाद कई वालिदैन अपने बच्चों की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। तालीमी मसाइल में इजाफा हुआ है। इन हालात में डॉक्टर सैयद मुहीत अल्ताफ की ये खिदमत काबिल कद्र और काबिल सताइश है। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि तालीमी तरक्की के लिए हर इलाके में ऐसे काम अंजाम देने की ज़रूरत है। इस यादगार तकरीब में मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल कादिर शाह वाजिद, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी उस्मान शरीफ, अंजुमन खुद्दामुल उलमा के सदर हफीजुल्लाह शरीफ, जेडीएस पार्टी के लीडरान कारकुनान हाजिर रहे। इस इजलास आम में भूपसंद्रा मसाजिद के इमाम व खतीब हजरात ने भी खिताब किया। बीजापुर, बागलकोट और चंद दीगर मकामात से आए नात ख्वां हजरात ने मकबूल तरीन नातें पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा।
पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमी बेदारी कारवां एक मुहिम हमने शुरू की है यहाँ से हेब्बाड़ विधानसभा क्षेत्र में, और भूपसंद्रा के इलाके से हमने ये मुहिम शुरू किया हमने, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान और दूसरे कौम भी गरीब तबका है जो अपने स्कूल की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। इस सिलसिले से हम लोग ने मुहिम शुरू की कि मुसलमानों के अंदर एक बेदारी लेके आए तालीम के अंदर, और उनको हौसला अफजाई करें, उनकी हिम्मत ना तोड़ें। इस वजह से मैंने अपने इदारे से, अपनी वालिदा के नाम से 10 लाख रुपए का मैंने आज एक चैरिटी किया है। मैंने स्कूल की फीस बच्चों के, लगभग 200 बच्चे हैं, और ये बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक बच्चे हैं। मेरा एक उसूल रहा है कि मैं तालीम के ऊपर काम करूं, और तालीम के अंदर मुसलमानों की तरक्की के लिए, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास से हो या 10th स्टैंडर्ड हो या 12th स्टैंडर्ड के पीयूसी के हों, या इंजीनियरिंग या पीयूसी या MBBS, जो मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं और आगे भी काम करूंगा। हमारे दोस्त और मेरे छोटे भाई उस्मान शरीफ, मेरे भाई अब्दुल हकीम खान साहब, हमारे शेख मस्तान साहब, हमारे चांद साहब, दादा पीर साहब, शेख हमारे अफसर साहब, नयाज साहब, मुजीब साहब, तमाम भूपसंद्रा के नौजवान साथियों ने मेरा साथ दिया इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम में मौलाना मकसूद इमरान साहब और सैयद शाह अब्दुल खादर शाह वाजिद साहब, और यहाँ के 5 मस्जिद के सदर सेक्रेटरी साहब, मौलाना इमाम और दानिशमंद लोग और ज़िम्मेदार और बड़े इस इलाके के सब लोग यहाँ पे इस ईदगाह में हमने ये प्रोग्राम और एक कारवां शुरू किया। इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेब्बाड़ एक बच्चा एक अच्छा इंसान और हमारे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक बनेगा, ये मेरा पहल है, अब हम लोगों का पहल है ये, चाहे कोई भी मजहब का हो। आज़ादी के बाद जो है एजुकेशन मिनिस्टर एक मुसलमान ही थे, बावजूद इसके 2006 में सचार कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान जो है दलित और पिछड़ों। देखिए, पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट जो इब्तिदा हुआ है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से हुआ है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो बने वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के दौर में बने, और वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे और उन्होंने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। और आप देखा जाए तो आज़ादी के बाद जब भी सरकार बनी, हिंदुस्तान की सरकार बनी, हिंदुस्तान के अंदर कई सारे प्रिंसली स्टेट भी थे और राजा निज़ाम भी थे जो तवज्जो तालीम पे करना था, और जो हमारा गिरावट शुरू हुई ये कांग्रेस के जो उनका मंसूबा था कि मुसलमान को अगर ख़त्म करना है तो मुसलमान को तालीम से दूर किया जाए, और इसी वजह से
उन्होंने जो मुहिम चलाई, कांग्रेस ने जो मुहिम चलाई, मुसलमान को फाइनेंशियली मतलब इकोनॉमिकली और सोशली और पॉलिटिकली भी खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है। आज जो हम हालात देख रहे हैं, कांग्रेस कोई भी मुसलमानों के मुद्दे पे आवाज नहीं उठा रही है। उनके लीडर कहते हैं कि मुसलमानों के मसलों और मसाइल पे बात किया ना जाए, कोई बात ना करे, क्योंकि उनको हिंदू वोट से दूर हो जाएंगे। लेकिन हमारी पार्टी के लीडर जनाब एच.डी. कुमारस्वामी साहब डंके की चोट पे मुसलमान की तायद कर रहे हैं। मुसलमान के मसले और मसाइल पे डंके की चोट पे ऐलान के साथ मुसलमानों की हिफाजती के लिए असेंबली में बात किए और खुलेआम भी बात कर रहे हैं। और रहा हमारी पार्टी का जो पंचरत्न प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम है, वो है तालीम, एजुकेशन, शिक्षण। और कुमार स्वामी का ख्वाब है कि स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को डेवलपमेंट करके उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अहमियत की हामिल है। ये हमारा मुल्क बड़ा महान मुल्क है। हमारे मुल्क की तरक्की सिर्फ इसी में है कि हम तालीम याफ्ता बन जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क की जो लिटरेसी है बहुत नीचे है। इसको आगे ले जाने के लिए ऐसे प्रोग्रामों की बहुत सख्त तरीन जरूरत है। अगर हम बच्चों को एनकरेज करें, उनकी फीस का इंतजाम करें, तो ये बच्चे तालीम याफ्ता बनेंगे तो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए जरिया बन सकते हैं। क्योंकि आज के हालात आप भी देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से बच्चों की तालीम में बहुत ज्यादा फर्क आया है। और हम देखते आ रहे हैं कि पीयूसी का हो या एसएसएलसी का हो या डिग्री कॉलेजेस में हो, हद से ज्यादा वहाँ तनासुब कम हुआ है, बच्चों की तादाद कम हुई है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मालदार जो अहबाब हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, वो आगे आए, इनको पढ़ाने के सिलसिले में मदद दें। मैं खुद देख रहा था कि जब गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर 100-150 बच्चे रहते थे, लेकिन अब 900-1000 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिरोज टाउन की जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ 150-250 बच्चे पढ़ा करते थे, अब 900 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। वो इस वजह से कि उनके माँ बाप के पास फीस देने के लिए नहीं है, उस वजह से ये गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ने पे मजबूर हो रहे हैं। अगर मालदार अहबाब इन बच्चों की तालीम में मदद कर देते हैं तो इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ सकेंगे और तरक्की याफ्ता होंगे। डॉक्टर मोहित अल्ताफ साहब का जो कदम है, इस कदम से जो दूसरे शहर के जो मालदार अहबाब हैं, उन्हें क्या जो सबक लेना चाहिए? डॉक्टर सैयद मोहित अल्ताफ साहब खुद से पेशे में वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने माशाअल्लाह वहाँ प्रैक्टिस की है। अब उन्होंने तालीम के सिलसिले में कदम आगे बढ़ाया है, तो जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है उनके लिए एक मिसाल बन रहे हैं कि वो अपने माल को भी इन बच्चों की तालीम के लिए मुख्तलिफ मोहल्लों में पहुंचकर आगे बढ़कर इंतजाम करते हैं, तो ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए सबब हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी चीज है और मैं मेरे दिल की गहराई से डॉक्टर सैयद मोहित अल्ताफ साहब का और उनके वालिद साहब, उनके तंजीमों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत दिल से खुशी होती है कि इन्होंने आकर इस मोहल्ले में, इस यहाँ के हमारे जो हम कौम हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, सबको इन्होंने आकर यहाँ पे तालीम एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग इसे फोकस नहीं करते हैं, तो इन्होंने एक क्रूशियल सब्जेक्ट को उठाते हुए उसी तौर पर हेब्बाल के हल्के में ये जबरदस्त तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे भूखसंदर के एरिया में इन्होंने 200 से ज्यादा लोगों को इन्होंने स्टेशनरी किट्स दी और इन्होंने इनको स्कॉलरशिप भी दिया। और खुशी की बात ये देखने मिल रही है कि हेब्बाल के जो मुकामी लोग हैं वो आकर हमारे जनाब मोहित अल्ताफ साहब की इज्जत अफजाई कर रहे हैं, उनको दुआओं से नवाज रहे हैं। इससे बेहतर और चीज क्या हो सकती है, क्योंकि खुद ये एक एजुकेटेड इंडिविजुअल है, तो ये जानते हैं कि अहमियत क्या है एजुकेशन की। तो इसी तरह से ये चाहते हैं कि कौम का हर एक बंदा एजुकेटेड बने ताकि वो किसी के सामने जाके हाथ ना फैलाए। हेब्बाल जो है मेरा पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी है, हेब्बाल जो है मेरा पुराना कॉन्स्टिट्यूंसी है। 40 पर 5 साल से मैं यहाँ पर वोटर हूँ। और यहाँ पर जो पहले था जयमहल कॉन्स्टिट्यूंसी, डिलिमिटेशन के बाद हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ।
हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रॉब्लम है, तालीम के प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, डेवलपमेंट्स है, लेकिन अब तक कोई एमएलए आगे बढ़ के इस काम को अंजाम नहीं दिया। अब हमारी उम्मीद है एक नए शख्स है, हाईली क्वालिफाइड है, इंशाअल्लाह देखा जाए, उम्मीद कर सकते हैं। बावजूद इसके कि यहाँ के लोगों का क्या ताउन होना चाहिए? देखो 35 साल से अब तक कोई काबिल लीडर नहीं आया। जब एसएम याहिया साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत बहाल करे, हाईली क्वालिफाइड और फाइनेंस मिनिस्टर थे स्टेट, उनके दौर में बहुत कुछ तरक्की हुई, उसके बाद तरक्की नहीं हुई। काफी मैंने एमएलए लीडर्स को देखा, अभी तक हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक जो है ठीक से काम नहीं हुआ। तालीम के एतबार में, अल्ट्रा मॉडर्न के एतबार में, टेक्नोलॉजी के बाद में कोई भी डेवलपमेंट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट। अब ये हेब्बाल का जो ब्रिज देखे, जब बीरप्पा मोदी साहब ने सीएम थे, वेरी कंजेस्टेड ब्रिज बनाए, उसी वक्त यहाँ के लोकल लोग ऑब्जेक्शन किया कि आगे 10-15 साल के बाद यहाँ ट्रैफिक जाम होती है। आज देखो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम हेब्बाल ओवरफ्लो फ्लैग ओवर है, यहाँ कोई भी काम टेक्निकल से नहीं हुआ, और खासकर भूखचंद्रा के लोग वो साहिब हैसियत थे, आज उनके जमीन को हड़पा गया, कोई सरकारी मदद नहीं मिली। आज उनको जनाब टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के दौर में 350 एकड़ जो जमीन इनामती लैंड थी, आज किसी के पास ना रही, आज कोर्ट के चक्कर खाते खाते मुफलिस बन गए। ऐसा कोई लीडर हो जो उनका हक दिलाए, ऐसा कोई लीडर हो जो तालीम के लिए जो कॉलेज और स्कूल ओपन कराए। इसलिए आज जो है हेब्बाल का लोग बेदार है, एक ऐसा काबिल शख्स की जरूरत है, वो हम मुहीद अल्ताफ में उम्मीद कर सकते हैं। बहुत सारे सियासतदानों के साथ, बड़े सियासी लीडरों के साथ आपने काम किया है, तो ये मौजूदा सिलसिले में क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हेब्बाल के अवाम को सलाम कहता हूँ। मैं आज बहुत से लीडरों को मैं देखा हूँ, मैं भी इससे पहले कांग्रेस में 20-22 साल काम किया हूँ। मैं मोइन अल्ताफ साहब यहाँ का 1 साल हुआ, 1 साल में जो एजुकेशन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, मैं भी इससे पहले बहुत लीडरों को देखे हैं, मैं लीडरों के साथ बैठा हूँ। मैं जेडीएस को आने के बाद कुमारस्वामी आपको जो हमारा पार्टी का हेब्बाल के अंदर पार्टी वो हाफिज ओपन करके गए, उसके बाद मोइन अल्ताफ साहब जो है एजुकेशन के बारे में जो काम कर रही हैं, ये कभी बुकसंदर के अंदर पहली बार नहीं, इससे पहले एजुकेशन के बारे में उनके जो जन्मदिन था उस दिन वो स्कूल पूरे हेब्बाल में कितने भी स्कूल हो, काड़ा हो, उर्दू हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, कितने स्कूल में जो बुक का तस्लीम किए, ज्योमेट्री बॉक्स, और इससे पहले उन्होंने आने के बाद बहुत से चीज़ें एजुकेशन के ऊपर काम किए हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारे एमएलए यहाँ जेडीएस से आएंगे तो एजुकेशन जैसा अभी जो सब बोल रही बाहर के इसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट स्कूल में जो है प्राइवेट स्कूल जैसा बनाना है, इंशाल्लाह हमारे एमएलए है तो वो बना देंगे, तो हमने उम्मीद है इंशाल्लाह। पेंचर डालने वाले घर को बोलते थे बीजेपी वाले, जो ऑटो ड्राइवर, जो कुली का काम, इंशाल्लाह जंक्शन के सामने देखे हमें भूखचंद्रा में ऐसे लीडर। मैं 10 साल पहले से भी मैं बोलने को आता था, जो आईएमए के कंपनियां बंद करे, मुजारिबा जो आईएम में ऐसे कई प्रॉपर्टियां ही हमारे आदमी बर्बाद हो गई। 10,000 से 20,000 करोड़ के पैसे हमारे हुकूमत के पास ही ऑक्शन डाल को सभी आज घरे घर गली गली में पैसे आंगू तरस रही आदमियां, हमारे बच्चा के फीसा नहीं बने, वो हमारे मस्तान भाई जाको देखो पैसे काट को दियो आईएमए के जितने भी प्रॉपर्टियां ही सब बेच को। हमारे लीडरों को मैं 100 टाइम बोलिया, स्पीचा में भी बोलियो, जो कौम परेशान है, जो कौम बहुत बेजार से है, तुम लोग वोट आन डाल लेती, वोट के टाइम पाती 1000-2000 रुपए मजा बता डालती, वोट आन डाल दी। 5000 रुपए लिए तो भी 5 साल के वास्ते 20-20 रुपए दिन के हो गए, महीने के। ऐसा हमारी कौम पूरी एक को अच्छी कौम, अच्छे लीडर। आज तो मुझे इतना खुशी हुई कि ये मोहिब अल्ताफ साहब जो भी दिए छपा को 10 लाख रुपए, जो 200 बच्चों को, और उनका हर वार्ड में 200 बच्चों को करने का एक सोच है। उनकी माँ, अल्लाह ताला हर माँ को, हर बेटे को ऐसी दुआ करना कि अल्लाह ऐसा बेटा हर भी कौम में पैदा करना। क्या वास्ते सबको नहीं आता दिल, ऐसे ही जो चावल आंधे को ये बताती, जो पैसे देखो 10 टाइम वीडियो में डालती, ये ऐसी सखावत में है। ये ऐसे लीडर को इंशाअल्लाह उनके वास्ते मैं दुआ भी कर रहा हूँ, और उनके वास्ते कितनी दुआ करे तो भी आज मेरे माँ बहना इतने खुश हो को गए,
जो गरीब बच्चे कपड़े को कपड़ा नहीं, खाने को खाना नहीं, ऐसे गरीबों के घर में उन्होंने खुद जाको देखे उनकी हालत कैसी है। भाई 1-2 हजार रुपए नहीं तो हमारे स्कूल को जाको नहीं बच्चे कर को बोल रही। उसके वास्ते इंशाल्लाह आज ऐसे लीडरों की जरूरत है जो भी रहते सारे मुसलमानों से, तो आप तो भी सुधर जाओ। जो इतने साल से हमें 5 साल से हमें कांग्रेस के पीछे गए, आज कांग्रेस में क्या भी नहीं है। जो हमारे लीडरों को जीता है तो भी उन्होंने कांग्रेस में क्या भी कर को नहीं।